मुझे पहले जब मैंने गुफरान का नाम देखा तो मुझे लगा एक हमारे इस संस्था के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखो ये जैनियों का कोई धर्म में बिलीव नहीं करता है, वो तो आपने ये सेशन अटेंड करने के बाद समझ ही गए। फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है जब दूसरे धर्म के लोग हमारे इस सेंटर में आते हैं। भले अष्टांग योग में देखें, आज भी वहां पे कितने मुस्लिम समाज के लोग हमारे वहां आते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है उस समय कि ये अष्टांग आश्रम ये कोई धर्म में पालन करता नहीं, यहाँ सब धर्मों के लिए क्या है, एंट्री है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। और संयोगा में तो उससे भी ज्यादा प्रगत है कि कोई भी आ सकता है। तो जब गुफरान का नाम मैंने देखा तो मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी हुई, और जो उसके मैंने देख रहा था कि उत्साह के साथ वो आ रहे थे, कमिटमेंट के साथ हर चीज उनको आंसर देते थे ग्रुप में, तो मुझे लगा एक कमिटेड वर्कर हमारे लिए आ रहा है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि 10 लेक्चर जिस कमिटमेंट के साथ गुफरान जी और गुलशन कुमार जी ने सुना है वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों फ्रेंड्स साथ में आ जाएंगे यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नॉट ओनली एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं गुफरान से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे गायक भी हैं, एक गीत हमको यहाँ पे अवश्य सुनाएंगे एक्सपीरियंस सुनाने के बाद। जो भी उनको पसंद हो वो गीत जरूर हमारे सामने गाकर सुनाएंगे। जोरदार तालियां उनके लिए। इनको गलत को देने नहीं बोले आप। आइए मास्टर जी है, शुरुआत इनसे करेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है। मैं एक्चुअली बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कल्पना मैडम का, जिनकी वजह से मैं और ऐसा उन्होंने बोला, वो जाते ही जिस दिन पहुंचे अगले दिन ऑफिस में हम लोग बैठे थे, हम लोग बहुत ऐसे कुछ वर्क की वजह से बहुत ओवरलोडेड थे, काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, काफी सारी इंक्वायरीज आ रही थी और हम लोग ऐसे सोच रहे थे क्या करें। मैडम ने बोला कुछ नहीं करना है, अगले वीकेंड को तुमको जाना है। हमको ये था कि प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करना है। कल मतलब जब हम यहाँ पहुंचे परसों रात को, तब से लेकर अभी तक हमने काम के बारे में सोचा है। आवर माइंड इज रिलैक्स एंड वी आर जस्ट जो बोलते हैं ना कि बच्चे के जैसे जो सोचते हैं कि आप शांत, हमको ऐसा फील हो रहा है। और पीसने वाला जानवर, पहले हम घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, गधे भी थे, सब। अब हम थोड़े इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत आभारी है हम लोग। और यहाँ के प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ है यहाँ। मतलब 2 दिन में इतना सारा डेंसिटी ऑफ नॉलेज मिलना, उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको सोच के उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। पहली बात तो आपके लिए सबसे बड़ा थैंक यू ये रहेगा मेरे तरफ से कि आपने इस पूरी नॉलेज को हिंदी में ट्रांसलेट किया, जो कि हमारे देश में एक्चुअली सबको करना चाहिए। मतलब अपनी लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी नॉलेज इसीलिए दब चुकी है। जो रीजन है कि आजकल के बच्चे, मतलब जो अभी की जनरेशन है, जो बोलते हैं ना, जो टेक सेवी है और आईटी रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, वो इसीलिए इस चीजों से दूर गई क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं दबा दिया है। हमने ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को पकड़ा है, हमने हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, इन सब सिंधी लैंग्वेज को हमने उसको धरोहर की तरह हमने माना ही नहीं है। इट इज आवर हेरिटेज, वी शुड प्रोटेक्ट इट। और अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ जहाँ पे फॉरेन के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट इंडिया आते हैं रिसर्च करने। मैंने ऐसे लोगों को देखे जो जर्मनी में रहते हैं बट यहाँ पे आते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। और हमारे बच्चों को हम पूछे कि 8वीं के बाद आप बेटा वोकेशनल में क्या लोगे, हम कंप्यूटर लेंगे। समझ रहे हैं, सबको ऐप बनाना है, सबको ऐप में ट्रांसलेशन करना है, बट किसी को ये नहीं सोचना कि मैं बच्चों के लिए इजी वे में लैंग्वेज को कैसे स्प्रेड करूं। तो ये बहुत बड़ा हमारा डिलेमा है, जो शायद इस शुरुआत से शायद कहीं ना कहीं हम बच्चों तक पहुंच पाएंगे, कहीं ना कहीं हम कॉलेजेस में पहुंच पाएंगे, कहीं ना कहीं हम यंग जनरेशन को भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम भी यंग ही हैं, हम भी ज्यादा बड़े नहीं, हम भी वी आर इन मिडिल एज, वी आर इन 30s। हमारे भी दोनों के बच्चे हैं। आई हैव अ सन ऑफ 5.5, ही हैज अ सन ऑफ 9 years, 14 years, सॉरी 14 साल का हो गया मुझे। उसका एक्चुअली उसका परसों बर्थडे था, इनके बर्थडे।
तो हम जब दोपहर को सोच रहे थे कैसे जाना, ये तभी भी लैपटॉप पे बैठे थे। सुबह 7-7:30 बजे से लैपटॉप पे बैठे थे और एक कैफे में बैठ के काम कर रहे थे। डेडिकेशन वॉज कि उन्होंने खाना नहीं खाया। हम लोग ने यहीं कल्याण के आसपास कहीं आके हमने एक वड़ा पाव लिया, उनके वजह से हमने और मीनाक्षी जी ने भी एक वड़ा पाव लिया। वो हमारा खाना था, हमने कुछ खाया नहीं था। हम सुबह से ऐसे काम में लगे थे और जब हम यहाँ आए तो हमको इतना रिलैक्स हो गया, हमको भूख भी नहीं लगी। हम रात का भोजन हम सोच रहे कि अब एक ही टाइम का भोजन करेंगे अब क्योंकि वो नॉलेज की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि भोजन भी एक्चुअली कम पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि हम यहाँ आए और इस ब्यूटीफुल जगह में हम आके रह रहे हैं और इस अच्छे से मतलब होटल जैसे जगह में घर बना के हम रह रहे हैं। तो आई थिंक इससे बड़ा कोई और ग्रेटिट्यूड मैं नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कुछ कहा के खत्म करूंगा। टाइम कम है, सबको भूख भी लगी थी, जाना भी रहेगा। आपसे कुछ सुनना भी चाहते तो हैं? हाँ बिल्कुल, ये सुनना है तो पहले मैं कुछ बोल देता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाने के माध्यम से। और मैं चाहूंगा कि अगर आप आंखें बंद करके गाना सुने तो शायद आप भी उसे फील कर पाए। जो इसके शब्द हैं, ये यशोदास जी का गाना है। आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना होगा, बट आई होप यू विल एंजॉय द सॉन्ग। हेलो, खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो मेरे लिए मधुबन ये सेंटर है, आप रिलेट कर पाएंगे हर वर्ड में कि सागर कौन है, मधुबन कौन है और हमारा पर्पस क्या है।
लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। Thank you, Gufran ji. Thank you very much for expressing your feeling. एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, एक सभी वॉलेंटियर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्पेशली आपके लिए और इन भैया के लिए। और मैडम, आप जब हम लोग एंट्री किए तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, कंचन मैडम, जब भी हम लोग आए थे तो मैडम ने इतने प्यार से ऐसे चेहरा देख के बोला अरे कैसे हो। तो मैं हैरान हो गया कि मैडम को मैं कभी मिला नहीं ना, बट उन्होंने जैसे कनेक्ट किया फर्स्ट इंप्रेशन, तो वो जो वार्मथ है ना, वो वार्मथ ही शायद इस सेंटर की सबसे बेहतरीन यादगार रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द वॉलंटियर्स, थैंक यू सर। Thank you. बस आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे सेंटर के साथ हमेशा जुड़े रहें, है ना, तो ज्यादा हम उसका लाभ उठा पाएंगे, है ना। और जब भी मौका मिले तो यहाँ पे अष्टांग योग आश्रम में भी आप हमेशा आके जब भी मौका मिले तो उसको चूके नहीं।